रानो अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को दाना खिला रही थी। ये रानो चिड़िया का छोटा सा संसार था। गरीबी थी मगर बेपनाह मोहब्बत थी। अम्मी, आज पेट भर गया। कितना अच्छा दाना लाई है आप। अम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा आपके लिए पूरी दुनिया से दाने लाऊंगा। मेरे बच्चों, तुम बस सलामत रहो। अम्मी तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी, तुम बस खुश रहा करो। दोपहर का मंजर था। रानो एक दुकान के बाहर गिरे हुए अनाज के दाने चुगने की कोशिश कर रही थी। तभी कालू ठाकुर और गोरी ठकुराइन अपनी बग्घी से उतरे। उफ, कितनी गंदगी है यहाँ, और ये परिंदे हर जगह बीट कर देते हैं। हटो यहाँ से, परेशान कर रखा है इन चिड़ियों ने। रानो डरकर उड़ जाती है और दूर से उन्हें देखती है। हे भगवान, अब मैं अपने भूखे बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाऊंगी? ये अमीर लोग हम गरीबों को जीने भी नहीं देते। बाजार से दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के जो नहीं चुने गए। चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। मायूस होकर रानो अब गांव से दूर खेतों में चली आई, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ बच्चों के लिए कुछ दाने मिल जाएं। वहाँ हरिया तोता और हरियाली तोती पहले से मौजूद थे। आदाब रानो बहन, आज यहाँ कैसे? बस बच्चों के लिए कुछ मिल जाए तो। बाजार में आज ठाकुर ने खड़े नहीं होने दिया। रानो बहन, जरा संभल कर रहना। आज सुबह हमने उस जालिम चील शिकारी को मंडराते देखा था। उसकी नजर बच्चों पर रहती है। ऊपर वाला रहम करे, मैं बस जल्दी से दाने लेकर लौटती हूँ। शाम हो चुकी थी। रानो अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी। तभी अचानक गुड़िया और कुकू आपस में झगड़ पड़े। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। नहीं, अम्मी पहले मुझे देती है। ऐसे नहीं लड़ते मेरे बच्चों, मिल बांट कर खाओ। देखो हम परिंदे कितने कमजोर होते हैं। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो बाहर की मुसीबतों का सामना कैसे करेंगे? बच्चे शांत होकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। रानो उन्हें देखकर मुस्कुराती है, मगर दिल में एक अनजाना खौफ है। रानो परेशान हालत में बूढ़ा कछुआ के पास आती है, जो दरिया का किनारे धूप सेंक रहा था। सलाम कछुआ चचा, मन बहुत बेचैन है। कहो रानो बेटी, क्या बात है? चचा, बच्चों की फिक्र खाए जाती है। वो चील शिकारी और ठाकुर का जुल्म, कैसे हिफाजत करूंगी मैं अपने बच्चों की? बेटी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। माँ की दुआ और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। बस होश मत खोना। गोरी ठकुराइन अपने बागीचे में टहल रही थी। तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के घोंसले पर पड़ी। ठाकुर, यहाँ देखिए, इन कबूतरों ने यहाँ भी घोंसला बना लिया। सारा बागीचा गंदा कर देंगे। इनकी ये हिम्मत! नौकरों, अभी इस घोंसले को तोड़ो और हाँ, वो अंडे भी फेंक देना। हाँ, ऐसा सबक सिखाओ कि आइंदा यहाँ कोई परिंदा नजर न आए। पास के ही एक दूसरे पेड़ पर हरिया तोता, हरियाली तोती और गिलहरी छिपकर ये सब देख रहे थे और डर से कांप रहे थे। हे भगवान, ये जालिम तो घोंसला तोड़ने जा रहे हैं। कितना जुल्म है। बंटी और बबली ने कितनी मेहनत से वो घर बनाया था। देखो बेचारे कैसे मिन्नतें कर रही हैं। नौकर डंडे लेकर पेड़ पर चढ़ने लगे। बंटी और बबली उनके चारों तरफ उड़ उड़कर गुटर गूं करके रोने लगे, जैसे रहम की भीख मांग रहे हों। मगर नौकरों ने एक न सुनी और बेरहमी से घोंसला नोचकर जमीन पर फेंक दिया। उनके छोटे छोटे अंडे टूटकर बिखर गए। नौकरों के घोंसला तोड़ने पर बबली और बंटी रोते चिल्लाते हुए रानो के पेड़ की तरफ उड़ जाते हैं। रानो बहन, सब बर्बाद हो गया। हमारे अंडे उन जालिमों ने सब तोड़ दिए। हिम्मत रखो बहन, हिम्मत रखो। जालिम का जुल्म एक दिन जरूर खत्म होगा। सब परिंदे एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए हैं। सबके चेहरों पर खौफ है। मोर, बिंदिया, बुलबुल और गिलहरी भी पेड़ के नीचे जमा हैं। भाइयों, हमें एक होना होगा। आज बंटी भाई के साथ हुआ,
कल हमारे साथ भी हो सकता है। अभी रानो बात कर ही रही होती है कि आसमान से तेजी से चील शिकारी नीचे आता है। सब परिंदे चीखते हुए इधर उधर भागते हैं। कहाँ जाओगे बचकर? आज मेरा शिकार तय है। चील सीधा रानो के घोंसले की तरफ लपकता है। नहीं, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना, चले जाओ यहाँ से। रानो अपनी पूरी ताकत से चील पर हमला करती है, उसे चोंच मारती है, लेकिन चील ताकतवर है। वो रानो को झटक कर जख्मी कर देता है। तूफान गुजर चुका था, चील जा चुका था। रानो जख्मी हालत में किसी तरह लड़खड़ाती हुई वापस घोंसले में आती है। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था। रानो देखती है कि गुड़िया डर से कांपती हुई एक कोने में छिपी है, लेकिन कुकू वहाँ नहीं है। गुड़िया बेटी, कुकू कुकू कहाँ है? अम्मी, वो चील कुकू को ले गया। रानो के पैरों तले जमीन निकल जाती है। मंजर बदलता है। रानो पागलों की तरह हर तरफ कुकू को ढूंढ रही है। वो जख्मी है, लेकिन अपने दर्द की परवाह किए बिना उड़ रही है। कुकू, मेरे लाल, कहाँ हो तुम? अम्मी आ गई है, आजा मेरे बच्चे। रानो लड़खड़ाती हुई उड़कर मोर के पास पहुंचती है, जो चील के खौफ से एक घनी शाख पर बैठा था। मोर भाई, आपने मेरे कुकू को देखा? वो जालिम चील उसे ले गया। आपने देखा वो किस तरफ गया? रानो बहन, मैंने वो जुल्म होते देखा, लेकिन वो इतनी तेजी से आया और तुम्हें जख्मी करके वो आसमान में इतना ऊपर चला गया कि मेरी नजरें भी उसका पीछा ना कर सकीं। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने नहीं देखा। नहीं मोर भाई, ऐसा मत कहो। रानो दर्द से करहाती हुई नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ उसे बुलबुल मिलती है। बुलबुल बहन, तुम तो ऊंचा उड़ती हो। तुमने कहीं मेरे कुकू की आवाज सुनी? वो मुझे पुकार रहा होगा। बताओ बहन, वो कहाँ है? रानो दीदी, आपकी हालत, मैंने सिर्फ चील की भयानक आवाज सुनी। हम सब अपनी जान बचाने को छिप गए थे। आसमान की तरफ देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता दीदी, वो बहुत जालिम है। रानो अब लगभग जमीन पर घिसट रही है। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो बिंदिया को देखती है। बिंदिया, मेरी बच्ची, तूने तो देखा होगा मेरा कुकू। रानो मौसी, सब खत्म हो गया। वो चील बादलों में गुम हो गया। अब वो कभी। आसमान में बहुत ऊपर चील शिकारी अपने पंजों में कुछ दबाए एक छोटे से नुक्ते जैसा नजर आता है और फिर हमेशा के लिए बादलों में खो जाता है। नहीं, मेरा कुकू। गुड़िया अपनी माँ से लिपटकर रो रही थी। एक माँ हार गई थी, एक जालिम जीत गया था। रानो की दुनिया लुट चुकी थी। अब उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। सिर्फ एक सूना घोंसला था, एक रोती हुई बेटी थी और एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार था। रानो गुड़िया को अपने जख्मी पैरों में समेट लेती है और अंधेरे में रोती